हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सिद्धार्थ लॉजिक। हमने देखा अभी आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म आ चुका है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, लाइक कि कितने बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फ़ोटो कितने साइज़ का होना चाहिए, ठीक है, कॉल लेटर कैसे इशू होगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है महाराष्ट्र में, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल महाराष्ट्र से हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, ये सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया था लास्ट टाइम, जुलाई में भी हो रहा था, तो उसके लिए फिर से रिज्यूम हो गया है हमारे लिए आईबीपीएस क्लर्क 2021। इसमें टोटल 12 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज पीएनबी है, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टोटल 12 हमारे पास बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है जहाँ पर इससे ज्वाइनिंग होगी वो यही बैंक है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात अगर करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, और मॉडिफिकेशंस एडिट को लेकर के सब कुछ जो स्टार्ट हो रहा है वो 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, यानी 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। और मैं चाहूँगा कि आप लोग फॉर्म वगैरह 12 अक्टूबर के बाद ही फिलअप करिएगा और 16-18 अक्टूबर तक आप कंप्लीट कर लें, ताकि लास्ट टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइल अपलोड नहीं होगी, ये वो, उससे बचने के लिए। और स्टार्टिंग में अगर आप करोगे तो अगर कोई चेंज होता है या कुछ नया होता है तो भी हमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लास्ट डेट वैसे 27 अक्टूबर है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस, ये ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन ही ये चार्जेस रहेगा। मतलब जैसे एसएससी में क्या होता है कि आप ऑफलाइन चालान बैंक से कटवा लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसकी भी डेट हम देख रहे हैं 7 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक दे रखी है। कोई एडिशनल इसमें फीस के लिए नहीं इन्होंने दे रखा है डेट के, कि इसके बाद से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रेनिंग के लिए देखिए यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होता है, बट ये कोविड सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। कॉल लेटर जो प्रीलिम्स के आएंगे, अब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इन्होंने एक टेंटेटिव डेट बता रखा है कि नवंबर दिसंबर में हो सकता है आपको कॉल लेटर मिलेगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का वो दिसंबर में है। ठीक है, अब दिसंबर में कब है ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये आपको आईबीपीएस की वेबसाइट से भी पता चलता रहेगा अगर आप रेगुलर विजिट करते हैं। रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, ऐसा मेरा मानना है, दिसंबर लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में। जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर जनवरी में ही होगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, कॉल लेटर देखिए यहाँ पर आ जा रहा है हमारे पास दिसंबर जनवरी में, और ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम जो है वो जनवरी फरवरी में होगा, क्योंकि मेरिट तो इसी से बनती है, इसी से आपको जॉब लगती है। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से है। प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2022, यानी कि अगर आप अच्छे से करो तो आपको 6 से 8 महीने के अंदर आप किसी ऑफिस में बैठ सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं एक एक करके। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर उनके लिए है जिनके मन में कन्फ्यूजन है कि सर मैंने तो जुलाई में फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो जुलाई में अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था, द प्रोसेस ड्यूरिंग जुलाई 12 एंड 14 2021 नीड नॉट अप्लाई अगेन। ठीक है, ठीक है, दियर अर्लियर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर फॉर फर्दर प्रोसेस, यानी कि जो उनका पहले वाला एप्लीकेशन आपने सबमिट किया हुआ है वही आपको यहाँ पर होल्ड करेगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी पर आते हैं। एलिजिबिलिटी हमारे लिए क्या है? ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में देखते हैं। पहले एलिजिबिलिटी है नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपको सब सभी लोग इंडियंस होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल इंडियंस हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नेपाल, भूटान और ये देखिए तिब्बतन रिफ्यूजीज वगैरह भी आ रखे हैं। ठीक है, और फिर ये हैं जो पर्सन माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ऑल। ठीक है, तो ये हम सभी लोग मोस्टली सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज के बारे में आ जाते हैं। देखिए मिनिमम एज जो होता है वो 20 ईयर्स होना ही होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होता है ओपन कैटेगरी का। ये ओपन कैटेगरी की एज लिमिट है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन कब करना है? 1 जुलाई 2021, यानी कि 1 जुलाई 2021 को अगर आप 20 ईयर्स के हो गए थे
तो अब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम 28 ईयर्स होता है ओपन कैटेगरी के लिए। कास्ट में आपको छूट भी मिलती है, अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आपको 33 ईयर्स तक जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा 31 ईयर्स तक का। ठीक है, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, यानी विकलांग हैं आप, तो आपको 10 साल का एडिशनल छूट मिलेगा, यानी कि 38 ईयर्स तक आप कर सकते हो। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी यहाँ छूट दे रखी है, यानी विडो, डाइवोर्स्ड वुमन और वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड। ठीक है, तो एज कंसेशन अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स फॉर जनरल EWS। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ओपन कैटेगरी में 35 ईयर्स तक का मिलता है, और 38 ईयर्स OBC एंड 40 ईयर्स फॉर SC ST कैटेगरी के लिए, और 1984 राइट्स के लिए 5 ईयर्स का एज कंसेशन है हमारे पास। तो मोस्टली पीपल इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ओपन कैटेगरी में हैं, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना, और हमेशा डेट आपके पास दिया हुआ है 1 जुलाई 2021 को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस डेट को आपकी एज क्या थी, ना कि अभी फॉर्म आया है तो अभी का कैलकुलेट करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको डिग्री चाहिए, डिग्री ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, आपने कुछ भी किया हो, BA किया हो, BCom किया हो, ठीक है, BAF है, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में चलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने BTech कर रखा है, ठीक है, BSc कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, जिसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ 33% यानी कि पासिंग मार्क चाहिए होता है। अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें द कैंडिडेट मस्ट प्रोजेक्ट वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, कि ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, डिग्री होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, तो देखिए परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 59.99% आया है। ठीक है, तो ये लेस देन 60% ही ट्रीट होगा। मतलब अगर आपको ऐसा लिख रहा है 59.99 आपने कैलकुलेट किया, तो कई लोग इसको फॉर्म फिलअप करने में 60% लिख देते हैं अप्रॉक्स में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जो आपका परसेंटेज है वही आपको करना। जैसे यहाँ पर देखो 54.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड आई थिंक कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको एक डेट दे रखी है अक्टूबर में ही, मतलब अक्टूबर तक आपको, अक्टूबर में शायद 10 अक्टूबर या ऐसा कुछ है, तो यहाँ तक आपको डिग्री मिल जानी चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपके पास अभी डिग्री है तो ही मोस्टली आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा। बहुत ही इजी एग्ज़ाम का पैटर्न है, हालांकि इसमें SBI की तरह नहीं है, इसमें सेपरेटली टाइम अलॉटेड रहेगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा, जो मीडियम होगा, इंग्लिश में होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं, 30 मार्क्स के हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, ये यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि जैसे अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो ये पेपर आपको मराठी में भी मिलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये मराठी में भी मिलेगा, इसीलिए डिले हुआ है। इस बार से ये नया इंट्रोडक्शन है कि पहले क्या होता था, जो पेपर होते थे वो इंग्लिश और हिंदी में ही होते थे, तो इंग्लिश और हिंदी में तो रहेंगे ही रहेंगे पेपर। ठीक है, मराठी मीडियम में भी रहेगा और कोंकणी में भी है। ठीक है, कोंकणी में भी है, इसलिए यहाँ स्टार लगा हुआ है। 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स होंगे 20 मिनट के। रीजनिंग में भी स्टार है, तो लैंग्वेज की वजह से स्टार लगा है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम देखिए, अब इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही होगा, तो 100 है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। ठीक है, कोशिश करिए कि 75 प्लस यहाँ लेकर के आएँ, ताकि आप एक मजबूत दावा कर सको मेंस में कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS, यानी कि सेपरेट कट ऑफ आपको इसमें निकालना पड़ेगा। इसके अलावा ओवरऑल कट ऑफ भी निकलेगा। ठीक है, ओवरऑल यानी कि 100 में कितने नंबर लाने, जैसे मैंने बोल दिया। ठीक है, 100 में मान लीजिए 65 चला गया ओपन का। ठीक है, तो 65 तो लाना ही होगा। हर एक का इंग्लिश का भी सेक्शनल होगा कि आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको मिनिमम, मान लीजिए बोल दिया 11 मार्क्स है मिनिमम, इतना तो लाना ही लाना होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से दोनों जगह पे सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको प्रीलिम्स में होगा। और प्रीलिम्स के जो मार्क्स होंगे ये आपके मेरिट में नहीं ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट चेक करते हैं कि सीरियस है कि नहीं है आप एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। फिर आते हैं मेंस एग्ज़ाम, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, महाराष्ट्र में अगर आप हैं तो आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कोंकणी इन लैंग्वेजेस में आपको फॉर्म एग्ज़ाम जो आपका होगा वो आपको देना होगा, ठीक है। आप चूज कर सकते हो, मोस्टली लोग इंग्लिश में ही देंगे, क्योंकि अगर आप इंग्लिश का आपके पास है, यहाँ पर आप देखिए तो इंग्लिश में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए आप हिंदी, मराठी या कोंकणी को प्रेफर करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इंग्लिश भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इंग्लिश में ही रहने देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपकी इच्छा। अब देखिए इसमें क्या क्या है। फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा हमारे पास, ठीक है। जनरल इंग्लिश का रहेगा, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एक साथ मिला के पूछता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारे पास रहेगा। यहाँ पे स्टार लगा हुआ वो स्टार इसी लैंग्वेज को लेकर के है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 190 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं, 160 मिनट का हमारे पास टाइमिंग रहेगा, ठीक है। और इसी से आपकी मेरिट बनती है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको पूरा मेंस के एग्ज़ाम को फोकस करके ही करना होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमारे पास दोनों रिजल्ट जिस दिन आएगा प्रीलिम्स का और मेंस का एग्ज़ाम में ज़्यादा गैपिंग नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हम देख रहे हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा? 25% रहेगा, ठीक है। 25% है, ठीक है, यानी कि 1/4 हमारे पास निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। स्कोर्स की बात करें, द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट सेशंस, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं तो अलग अलग पेपर्स होते हैं अलग अलग सेट में, तो वो क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि अगर आपका पेपर हार्ड था, ठीक है, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आपका पेपर इजी था तो आपका नंबर घट जाएगा, ठीक है। कट ऑफ स्कोर, ठीक है। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन एंड आल्सो ए मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसीडर फॉर फर्दर प्रोसेस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग, यानी कि जो नंबर आपको मेंस एग्जाम में मिलेगा उसी से आपको जॉब मिलेगी, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं ऐड होंगे। अब देखिए एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो जब भी आपके पास क्या क्या है मार्क्स तो आप लेके जाओगे, ग्लव्स भी अलाउड है, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर 50 ml का, एक सिंपल पेन, एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट यानी आपका एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड एंड फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड, जो इसके साथ आपको जीरोक्स करके लगा देनी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है। फ़ोटो भी आपको ले जाना होता है, ठीक है। अगर फ़ोटो रहेगा इज आल्सो टू बी ब्रॉट फॉर वेरिफिकेशन द सेम ऑन द आईडी, ठीक है, यानी कि जो फ़ोटो आपका होना चाहिए, ठीक है, जो आपके पास कॉल लेटर में है वही फ़ोटो आप ले करके जाना होता है, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग दियर ओन बॉटल, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कौन सा किस टाइप का आरोग्य सेतु आपको रखना ही होगा, ठीक है। N95 है या कोई ज़रूरी नहीं है, आप N95 जाओ, नॉर्मल मास्क लगा कर जाएंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स का IBPS की वेबसाइट पर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप वहाँ से जा कर के डायरेक्टली वहाँ पर देख सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर, ठीक है। ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये बात हो रही है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। फोटोग्राफ विल बी टेकन व्हाइल कैंडिडेट इज स्टैंडिंग, और फिर सीट नंबर आपको अलर्ट होगा, रफ सीट मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत सारी ये जो चीज़ें होती हैं, और जो भी आप रफ करोगे वो ड्रॉप बॉक्स में आपको डाल देना होगा। कई लोगों ने कई बार कोशिश की है कि वो रफ सीट को घर पे लाने की, तो ऐसे केसेस में आप पकड़े जाएंगे तो डिबार हो जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देखो आप 850 रुपीज़ है ओपन कैटेगरी के लिए, और अगर ओपन कैटेगरी और OBC के लिए 850 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप SC ST आप विकलांग हैं, ठीक है, एक सर्विसमैन है, तो आपके लिए फ़ीस है 175 रुपीज़,
अब किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास है IBPS की वेबसाइट, आप देख रहे हो www.ibps.in। इस पे जा करके आप होम पेज पे जाएंगे और वहाँ पर CRP क्लर्क्स पे क्लिक करेंगे और उसमें जो CRP क्लर्क्स यहाँ पर 11th है, ये वाला जो आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। वहाँ से जा करके आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दे रखेंगे, आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है अपना, ठीक है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन अपलोड करना है और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, तो ये पहले से आप तैयार रखेंगे तभी आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं, इट वुड बी बेटर, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट हमने बताया था पहले भी कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सीट्स पर आते हैं। सीट्स पर अगर हम देखें तो वैसे तो 7,588 सीट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि हमारे पास ये सारे बैंक्स हैं, आप देख सकते हो SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको बनवा लें, इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और ये ओपन कैटेगरी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल सीट्स की अगर यहाँ पर देखी जाए तो टोटल हमारे पास 882 सीट्स हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहो तो अप्रैल तक एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो और आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी, क्योंकि सैलरी भी अच्छी मिलती है, ठीक है। 30-32 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग में मिलने लगेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा होता है। एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर आप देखो महाराष्ट्र में कहाँ पर है। ये जो है हमारे पास ये प्रीलिम्स के लिए है और मेंस में यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर होंगे। तो आप देख रहे हो अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, ठीक है। नवी मुंबई भी है, थाने भी है, मुंबई भी है, ठीक है। और मेंस के जो सेंटर्स होंगे वो मुंबई, थाने, नवी मुंबई, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद से होंगे। अब इसमें आपको बात आती है प्रेफरेंस की। तो प्रेफरेंस में आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें देखो, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर आप जो है पहले फिलअप करो। लाइक ये अगर सपोज करो आप ओपन कैटेगरी में है तो आप देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ 93 है, ठीक है, 93 है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम देखें तो 203 सीट्स है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रेफरेंस दे देंगे नंबर ऑफ सीट्स को देख करके, डिपेंड ऑन योर कैटेगरी। फ़ोटोग्राफ की बात करें तो फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ होनी चाहिए, ठीक है, वो 20 KB to 50 KB का बीच का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। फ़ोटोग्राफ वगैरह किस तरीके से, फ़ोटोग्राफ मस्ट बी ए रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर, ठीक है। यानी कि कलर पिक्चर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड में लाइट हट कलर्ड रहे, ठीक है, प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड हो। यानी जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए वो कलर होनी चाहिए और बैकग्राउंड में वाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आप ग्लास वगैरह वियर करते हैं तो उसमें फ्लैश रिफ्लेक्शंस ना आए, या अगर आप घर पे फ़ोटो खींच रहे हैं तो रेड आई वगैरह इस तरीके से ना आए। और ये फ़ोटो कंप्रेसर आप ऑनलाइन करके 20 KB to 50 KB के बीच में जो है तैयार रखना होता है, तभी फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सिग्नेचर की बात की जाए, ठीक है, तो एक वाइट पेपर पर आपको ब्लैक इंक पेन से आप करना, ठीक है। और ये इसकी साइज़ है 10 KB to 20 KB, ठीक है। अगर साइज़ बड़ी हो जाएगी आप ऑनलाइन कंप्रेसर्स हैं, ठीक है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके कंप्रेस कर सकते हैं। द एप्लीकेंट हैज़ टू पुट हिज लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन ऑन ए वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, ठीक है। अगर आपके पास है पेन तो आप पेन से अपने थंब पर इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑफिस में आकर के वहाँ से वहाँ पर है ब्लू ब्लैक इंक, ठीक है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसकी भी साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। द एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन ए वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक, ठीक है। और ये जो होगा ना, ये आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, रिटन स्टाइल में लिखना है, ठीक है। कैपिटल में नहीं चलेगा, कैपिटल में अलाउड नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये रिटन होना चाहिए और इसकी साइज़ 50 KB to 100 KB होगी। आपको ये स्कैन करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो हमारे पास स्कैनर है, आप ऑफिस में उसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी है सिग्नेचर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो बेटर होगा आप रिटन में लिखोगे, ठीक है।
तो ये एक ओवरऑल प्रोसीजर है, ठीक है। अब आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम देख रहे हैं कि अप्रैल में नेक्स्ट ईयर तक आपको जॉब लग सकती है और टाइम भी आपके पास काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमेशा मेंस की तैयारी को लेकर के आप करो। अगर आप सीरियस हो, आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है, आप नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेते हो मैथ्स के, रीजनिंग के, ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट कर देना है अभी से, ताकि बाद में बर्डन ना बने, ठीक है।